6 नंबर। इसमें माइलॉर्ड मैंने देख लिया है, इसमें जो इन्होंने पिटीशन में जो ऑर्डर चैलेंज किया है टर्मिनेशन का, उसमें आया है कि इन्होंने फर्जी एफिडेविट दिया है वो और एफआईआर भी इन्होंने लगाई है। लेकिन मेरा कहना ये है लॉर्डशिप, पहले मैं अपनी जो ये जो एफआईआर है इसकी आखिरी की 2 लाइन पढ़ दूं, फिर मैं इस पिटीशन से बताता हूँ माइलॉर्ड। इसमें जो एफआईआर है, एफआईआर में लास्ट में लिखा हुआ है कि नियुक्ति प्राप्त कर शासन से मानदेय प्राप्त कर शासन को आर्थिक हानि पहुंचाई है। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में शासकीय आदर्श महाविद्यालय साहेबपुरा के नियुक्ति निरस्त आदेश के विरुद्ध लगाई गई याचिका के बिंदु क्रमांक 5.5 में एफआईआर की दिनांक 28/9/24 लेख कराई गई है, जो कि गलत है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी गलत जानकारी प्रस्तुत कर नियुक्ति आदेश निरस्त WP आ गई, स्टे कराया गया। WP की फाइल की है हमारी। WP में आप बताइए क्या WP में क्या लिखा हुआ? WP में जो इनका 5.5 है माइलॉर्ड, उसमें लिखा है एक्चुअल में क्या हुआ, इनका जो है, इनका कहना यह है कि हम 2016 में अपॉइंट हुए एज ए गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, 2016 में हुए तुलसी कॉलेज अनूपपुर में, 19 तक रहे। फिर 21 में हुए हम अपॉइंटेड गवर्नमेंट शाहिद भगत सिंह कॉलेज पिपरिया में, और देर आफ्टर जनवरी 22 में द पिटिशनर वाज अपॉइंटेड इन द गवर्नमेंट मॉडल कॉलेज साहेबपुरा डिस्ट्रिक्ट डिंडोरी। अब 2016 से जो 21 तक का हो सकता है, इनने जो फॉर्म भरा हो गेस्ट फैकल्टी का, उसमें लिखा हो कि हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। लेकिन ये जो एफआईआर हमने की है, ये 2023 और 2024 के फॉर्म की है, और 5.5 का लॉर्डशिप थोड़ा देख लें। इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में 5.5 में लिखा हुआ है कि जो एफआईआर हुई वो ड्यूरिंग पेंडेंसी, उसमें आया कि ड्यूरिंग जॉब 24 में एफआईआर हुई, जबकि एफआईआर जो हुई वो 2022 में हुई। ये मेरा कहना है। चलिए बताइए मैडम। माय लॉर्ड्स, सबसे पहली बात, ये जो हमने केस लगाया था उसमें हमने एफआईआर की कॉपी फाइल की है। हाँ, फाइल की है, 2022 की जो है, कि 2022 की बिल्कुल है। माय लॉर्ड्स, 5.5 में इट्स जस्ट अ क्लरिकल मिस्टेक, 28/9/24 की जगह 28/9/22 की जगह 28/9/24 लिख गया माय लॉर्ड्स। तो केवल एक लाइन की क्लरिकल मिस्टेक की वजह से क्या एफआईआर हो जाएगी माय लॉर्ड्स? P4 कहाँ पर है? P4 में 2022 की एफआईआर कॉपी है एफआईआर। वो तो टाइपिंग मिस्टेक। लेकिन हमारा कहना क्या है लॉर्डशिप, कि 2016 से आप 2008 तक आप फैकल्टी पे हैं, तो 21 तक तो ठीक है, आपने फॉर्म ठीक भरा कि हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण पर। लेकिन जब 2022 में आपके खिलाफ एफआईआर हो गई, तो 2023 का जो आपने फॉर्म भरा उसमें आपने लिखा कि हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। 2024 में भी आपने जो फॉर्म भरा उसमें भी लिखा आपने कि हमारे ऊपर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है। उसकी एफआईआर की, वो एफआईआर में माननीय उच्च न्यायालय की हमने पिटीशन का हवाला भी दिया लॉर्डशिप। इस एफआईआर में जो एफआईआर है, इसकी आखिरी की लाइन में हमने लगा हुआ है कि इन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में गलत जानकारी दी कि हमें जॉब के दौरान 2024 में एफआईआर कराई गई है। ये हमने एफआईआर में भी लिखा। माय लॉर्ड्स, तो हमारा कहना यह है कि जब 22 में एफआईआर हो गई तो आपको 23 में अपनी जानकारी देना चाहिए थी। इस बात की एफआईआर है। लेकिन हाई कोर्ट से जो स्टे हुआ है, हाँ, हाई ऑनरेबल कोर्ट में इनने ये कहा कि साहब 2016 से हम फेयर हैं, 2016 से 19 तक हम एक स्कूल में रहे। क्वेश्चन ये है कि जो FIR अभी है, उस FIR की कॉपी वो रीट में लगी हुई थी ना? लगी है, 2022 की लगी है, लगी हुई है ना? बिल्कुल लगी है। और उसके बाद से ये जो नेक्स्ट FIR जो अभी हुई है 2025 में हुई है। 2025 में, 2023 और 2024 की एफिडेविट की हुई। कहाँ सर? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वो जो केस, ये जो एफिडेविट है, ये आप देख ले माइलॉर्ड, हमारे पास एफिडेविट है, वही हमारा कहना है। इसमें कौन सा एफिडेविट लगा हुआ है ये बताइए, इस WP में? सर इस WP में सर ये बताइए, इनका जो टर्मिनेशन का ऑर्डर था वो कहाँ है वो बताइए। P1 है, हैं? P1 नहीं, देखिए ये जो P1 है माइलॉर्ड, उसमें जो लिखा हुआ है, ये इसका मतलब ये शपथ पत्र 2023 या 2024 में दिया होगा, उसी का तो होगा। पढ़िए आप, है ना? 2023-24 की तो मैं बात कर रहा हूँ। तो 2023-24 के आधार पर इनको जो है इनका टर्मिनेशन हुआ है P1, देखिए जी, ठीक है। उसी टर्मिनेशन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया WP से, स्टे हो गया, वहां पे स्टे हो गया, एंड माय लॉर्ड दैट केस इज स्टिल पेंडिंग माय लॉर्ड। उसी के आधार पर वो स्टे हुआ है, माइलॉर्ड। और उसके बाद ये सब्सिक्वेंट कंप्लेन हुई।
5 दिन के बाद माय लॉर्ड्स 12/12/24 को आपने ऑर्डर तो बताया, पढ़िए आप उसका ऑर्डर पढ़िए। वो हम, मेरा केवल कहना यह है कि ऑनरेबल कोर्ट की क्वेरी थी कि स्टे होने के बाद हमारी क्वेरी ये नहीं थी, हमारी क्वेरी ये थी कि जिसके आधार पर इसको टर्मिनेट किया गया, हाँ वो 23-24 के आधार पर किया गया। उस, हाँ, उसको उसके आधार पर जो है हाई कोर्ट से जो है वो स्टे हो गया, स्टे हो, उसी ग्राउंड के ऊपर ये सब्सिक्वेंट एफआईआर आ रहा ठीक है ना। हमारे ठीक करने से ठीक थोड़े होगा। नहीं नहीं, लेकिन हमने एफआईआर में उसको क्लेरिफाई किया। क्लैरिफाई करने से सर क्या होगा? आप ये बताइए कि अन्य- उसके बाद सर, जो है ये हमने second जो हमने हमने FIR ऑनरेबल हुआ, कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट से जो स्टे ग्रांट हुआ उसको हमने अपनी एफआईआर में लिखा। पहला वो उसमें जो था जिसके आधार पर उनको स्टे मिला है, उसी चीज को लेकर के सेकंड एफआईआर भी हो गई है। अरे बोलिए, क्या मौन जवाब रहने से नहीं, नहीं, नहीं। चलेगा। सर क्योंकि उनने तथ्य छिपाया उसमें 24 का Second FIR सर ये भी कहा कि ड्यूरिंग द जॉब, उसको सर उसका शब्द पढ़ेंगे ना, तो जब वो जॉब में थी नहीं उसके बाद वहां पे लिख रही है ड्यूरिंग द जॉब, मतलब अगर आप डेट भी गलत मेंशन कर रही हैं, उसमें सन में गलत मेंशन कर रही हैं और ऊपर से फिर बोल रहे हैं कि हम ड्यूरिंग द जॉब, जबकि जॉब में नहीं थे, फॉर्म भर रहे हो नया। देखते हैं इसको, रखते हैं।